Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हमें समझना है इस वीडियो लेक्चर में। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर की हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़े थे। पहला था ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वो क्या होता है? रैशनल था। क्लियर? तो उसका बिल्कुल कन्वर्स डेफिनेशन यहां बना लेंगे हम। ए नंबर विच कैन नेवर बी expressed as the expressed in the लिख सकते हैं in the form of p upon q. क्लियर? ए नंबर विच कैन नेवर बी एक्सप्रेस, एक ऐसा नंबर जो क्या नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पी अपॉन क्यू। क्लियर? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम आपको रैशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने 2 लिया, 2 के अपॉन में 1 लगाएंगे, 2 अपॉन 1 पी अपॉन क्यू भी फॉर्म में हो गया और क्यू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सारे इंटीजर्स क्या हो जाते हैं? रैशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में ऐसा नहीं आएगा कि कोई भी नंबर लिख दो, हम तो उसके अपॉन में 1 लगा देंगे तो पी अपॉन क्यू भी फॉर्म में हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं ये एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, ये आपका इर्रेशनल नंबर है √2। अब क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। मान लेता हूं ये इर्रेशनल नंबर है। आपके मन में आया कि अगर ये इर्रेशनल है तो हम इसके अगर अपॉन में 1 लगा दें तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तो गया ये। अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया है तो ये क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां जो डेफिनेशन थी वहां बोला गया था वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या थे आपके? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो ऊपर जो √2 लिखा है, 2 तो इंटीजर है, लेकिन रूट के अंदर 2 आ गया तो ये इंटीजर तो हुआ नहीं, इसे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हम। जैसे √4 है, √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन √2 को तो कुछ लिख नहीं सकते, हमारे पास इतना कुछ अभी पता नहीं है कि √2 को क्या लिखने में। तो अब सबसे बड़ी डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं कि जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कब नहीं लिख सकते? पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब हमने देखा कि अगर हमने इसे √2 अपॉन 1 लिखेंगे तो √2 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन 1 इंटीजर है, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कर रहा। जब डेफिनेशन कंप्लीट नहीं कर रहा इसका मतलब ये इर्रेशनल है, यानी कि ये कह रहा है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर तो है नहीं, तो ये किसको कर रहा है? इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? इर्रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन हम लोगों ने रैशनल के रिगार्डिंग हमने पढ़ ली है। रैशनल के लिए हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, ए नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक ऐसा नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, दोनों में से कोई भी अगर होगा तो वो रैशनल होगा। तो इसी के रिगार्डिंग एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग। एक नंबर क्या है? नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, एक ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग। एक ऐसा नंबर, क्या कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर, ठीक है ना? एक ऐसा डेसिमल नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज called a an irrational number।
कौन सा नंबर होगा ये? इरेशनल नंबर होगा। तो लिख सकते हैं डेसिमल नंबर, एक ऐसा डेसिमल नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, जो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। क्या होगा ये? इरेशनल नंबर होगा। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम इरेशनल नंबर बनाना सीखते हैं, यानी कौन कौन से नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, if n is not a परफेक्ट स्क्वायर, अगर n क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट n इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बनाना सिखा रहा हूं, मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूं कि कौन से एग्जांपल्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि कौन से एग्जांपल्स होते हैं। देखिए, अगर n क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट n हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आपको पता है टू किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्लियर? वन जरूर परफेक्ट स्क्वायर है, वन का स्क्वायर होता है, तो वन को तो नहीं लिख सकते। थ्री भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर तो है, किसका है? टू का परफेक्ट स्क्वायर है। फाइव लिख सकते हैं। सिक्स भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेवन भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एट भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर हुआ? आगे ऐसे ही, ये नोट नंबर फर्स्ट था। नोट नंबर सेकंड, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, n क्या नहीं है? परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन रूट n क्यूब रूट ऑफ n। क्या लिखा आप लोगों ने? इफ n इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, अगर n परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट ऑफ n, n का क्यूब रूट इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा ये? इरेशनल नंबर होगा। अब इसके भी लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है, क्यूब रूट ऑफ वन तो लिख नहीं सकते, क्योंकि वन तो वन का ही क्यूब होता है। तो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ टू, क्यूब रूट ऑफ थ्री। फोर किसी का क्यूब रूट नहीं होता, तो लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ फोर, क्यूब रूट ऑफ फाइव, क्यूब रूट ऑफ सिक्स, क्यूब रूट ऑफ सेवन। क्यूब रूट ऑफ एट लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एट टू का क्यूब होता है। तो मैंने कहा परफेक्ट क्यूब, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? आपको पता है एट टू का क्यूब है, तो एट को नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, नाइन को लिख सकते हैं क्या? नाइन किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है, स्क्वायर होता है नाइन थ्री का, तो नाइन को भी लिख सकते हैं। तो ऐसे काफी नंबर्स हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक की डेफिनेशन में से कुछ एग्जांपल समझ में आए। आपको बोला गया था ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने एग्जांपल दिए ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। अगर आप वन नीचे लगा के एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर तो होगा नहीं आपका पी। तो ये नंबर्स आपके क्या होंगे? सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर के दो टाइप के एग्जांपल्स हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। अब हम थर्ड टाइप के एग्जांपल्स को सीखते हैं। थर्ड है आपका नोट नंबर। अब यहां इस डेफिनेशन से कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। ए नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एक नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो। अब कैसे होंगे? नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉर रिपीटिंग। क्लियर? ये तो हो गया। अब बनेंगे कैसे वो समझ लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। 1.23579321456312। आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद डिजिट लिखनी है। बस ध्यान रखना है कि डिजिट टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट का मतलब खत्म ना हो जाए, लिखते रहना है। दूसरी बात, रिपीट ना कर जाए, एक जैसी कुछ डिजिट रिपीट ना कर जाए। जैसे 23 आया है, 2357, तो 2357 साथ कहीं हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। और एक आसान सा एग्जांपल बना लेते हैं, या इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 0.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000। अब मन में आया होगा कि ये नंबर तो क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, लेकिन नहीं। यहां देखिए ये 10 आ रहा है, फिर 10 के बाद 0 आ रहा है, यानी 10 अगर रिपीट माने हम तो 10 फिर 10 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, तो ये भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये कंडीशन हो गई। अब एक और स्पेशल कंडीशन डाल देते हैं, है आपका नंबर पाई। कौन सा नंबर, पाई। तो एक और नंबर देख लेते हैं, नंबर पाई। अब ये नंबर पाई क्या है, पाई इकलौता नंबर है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक लेटर से लिया गया वर्ड। अब ये ना ही रिपीटिंग होता है ना ही टर्मिनेट होता है। जनरली हम लोगों ने सुना है कि पाई इजिकल टू 22/7 होता है। तो मैं बोल दूं, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट एग्जैक्ट 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। क्लियर? तो पाई 22/7 नहीं है, जब नहीं है तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, डेसिमल में 3.1427 बहुत लंबी वैल्यूज होती है, तो जिसे आप क्या करेंगे, वो भी किसकी कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो ये आपके कौन खत्म हो गए, इरेशनल नंबर। कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रैशनल और इरेशनल की। कंडीशन है, इफ ए इज ए रैशनल नंबर ए क्या है आपका, रैशनल नंबर है, एंड रूट वी इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देन ए प्लस रूट वी, यानी कि इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्या कहा आपने, ए क्या है, इज ए रैशनल नंबर एंड वी इज एन इरेशनल नंबर। यहां लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एक रैशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तब भी इरेशनल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तब भी इरेशनल होगा, और इनका जब डिवाइड करेंगे ए अपॉन रूट वी तब भी ये इरेशनल होगा। ऑल आर इरेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। यार ध्यान रखिएगा, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। अगर ए रैशनल है, रूट भी इरेशनल है, तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, कुछ भी करो, इरेशनल ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 प्लस रूट 3 इरेशनल, 2 माइनस रूट 3 इरेशनल, 2 इंटू रूट 3 इरेशनल, एंड
2/√3 ये भी इर्रेशनल, ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। तो आपने देखा कि अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करो हमेशा इर्रेशनल ही आएंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लेते हैं। अगर दो इर्रेशनल नंबर्स का सम करेंगे तो वो इर्रेशनल हो सकता है या रैशनल हो सकता है। सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स may be rational और irrational। क्या देखा आप लोगों ने कि क्या करने वाले हैं? अगर आप सम करने वाले हैं, किसका सम करने वाले हैं? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, किसी कोई दो इरेशनल नंबर्स का सम क्या होगा? मे बी रैशनल और इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का सम रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल से लेके मैं समझा देता हूं आपको। मान लेता हूं एक नंबर है रैशनल नंबर 2+√3। देखिए इरेशनल है या नहीं है? अभी तो मैंने बताया था। एक है 2-√3। अब क्या करना है? इनको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। चलिए इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। देखिए ये भी इरेशनल नंबर है, मैंने देखो ऊपर एग्जांपल लिया था। ये भी इरेशनल नंबर है, ऊपर एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अगर हम इनको सम करेंगे, करिए सम। 2+2 4 हो जाएगा, लाइक टर्म जुड़ जाते हैं, आपको पता है। √3 से -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जो कि क्या है? रैशनल है। कैसा है ये? रैशनल है। क्लियर हुआ? अगर मैं एक और ऐसे ही एग्जांपल ले लूं, 2+√3 और एक और ले लेता हूं मैं, +5+√3। चलिए ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 2 और 5 7 प्लस √3 2√3। लाइक टर्म ऐड हो जाते हैं। आपको पता है x और x 2x होता है, वैसे √3 2√3 होगा। देखिए रैशनल में इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट मैंने बताया था क्या आएगा? इरेशनल। तो ये भी क्या है? इरेशनल है। क्लियर हुआ? और आसान सा कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने कहा √3 ले लो। दोनों ही क्या है? इरेशनल है। ऐड करोगे क्या आएगा? 2√3 आएगा। क्या आएगा? 2√3 इरेशनल आएगा। तो आपने देखा कि अगर हम दो इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? इसी में सेकंड नंबर है, सम के बाद क्या आ जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस किसका? ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रैशनल और इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए अब हमने जो एग्जांपल दिए थे, अब इनमें डिफरेंस करके देखते हैं। चलिए डिफरेंस करेंगे। चलिए माइनस करेंगे। 2 - 2 कैंसिल आउट, √3 माइनस प्लस √3 यानी 2√3 हो जाएगा। और देखिए 2√3 क्या है? देखिए 2√3 है इरेशनल, तो ये क्या आ गया? इरेशनल आ गया। अब यहां डिफरेंस करके देखते हैं। 2-5, आपको पता है 2-5 कितना होता है? -3 होता है। √3 -√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? -3। और -3 कैसा है? रैशनल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो रैशनल को इरेशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रैशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। यहां भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 रैशनल नंबर होता है। ठीक है? क्लियर हुआ? सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू। किसका प्रोडक्ट? ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रैशनल और इरेशनल। दो नंबर का प्रोडक्ट। कौन से दो नंबर का? इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट। हम क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी होता है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। क्या करना है हम लोग को? प्रोडक्ट। वही एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं दोबारा से।
मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। अब आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर रूट लगा है और स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये पावर 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, जो कि क्या है, रेशनल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 प्लस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, वही एग्जांपल हमने ले लिया मल्टीप्लाई के लिए। करिए, कैसे करेंगे। 2 5 जा 10 प्लस 2 का रूट 3 से करोगे 2 रूट 3, रूट 3 का 5 से करोगे 5 रूट 3, और रूट 3 3, 10 और 3 13, 2 रूट 3 और 5 रूट 3 ऐड हो जाएंगे 7 रूट 3। ये कैसा आ गया, इर्रेशनल आ गया। क्लियर हो रहा है आप लोग का? ठीक है, तो ये आपने देखा कि प्रोडक्ट भी, किसका प्रोडक्ट, दो इरेशनल नंबर का रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट के बाद किसको, डिवीजन। डिवाइड ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स का डिवाइड क्या हो सकता है, मे बी रैशनल और इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2 रूट 3 अपॉन रूट 2, क्लियर। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं, सॉल्व कैसे करते हैं। अगर रूट 2 रूट 3 कुछ भी नीचे आ रहा है, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 का ऊपर रूट 2 का नीचे। इसका ये कह रहे हैं, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से को रेशनल बनाएंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना। तो इसे रूट 2 को रेशनल बनाने के रूट 2 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता है रेशनल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लोगों ने अपना पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, ए की पावर एम लिखा हो, वी की पावर एम लिखा हो, तो ए इंटू वी की होल पावर एम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो रूट 3 की पावर 2 की, वो 3 की पावर भी रूट लगाए और 2 के ऊपर भी रूट लगाए, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और ये क्या है, इर्रेशनल। क्या है, इर्रेशनल। तो आपने देखा कि यहाँ डिवीजन क्या है, इरेशनल आया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 होता, रूट 2 से रूट 2 कट जाता, 2 बचता, और ये क्या आ जाता, रैशनल आ जाता। क्लियर हुआ? तो यहाँ क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। तो रैशनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आया कि हमें डिवीजन भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये आपको रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर करा दी है। अब इरेशनल नंबर में सारी प्रॉपर्टीज और इरेशनल की डेफिनेशन एग्जांपल सारे हो चुके हैं। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं आप लोगों के लिए, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इरेशनल नंबर से, वो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या स्क्वायर रूट किसका, सारे पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होते हैं? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? इफ नो, अगर नहीं, गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स देने। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 आता है, इरेशनल तो है नहीं। 2 का, हाँ रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, ये भी इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। तो लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is not always
इर्रेशनल। क्या नहीं होगा? हमेशा इर्रेशनल नहीं होगा। एग्जांपल्स ले लेते हैं। रूट वन कितना आएगा? रूट वन आएगा आपका 1, जो कि क्या है? रैशनल है। ऐसे ही रूट 4 ले लेते हैं। रूट 4 कितना आएगा? 2, ये भी आपका रैशनल है। क्लियर हुआ? सिमिलरली नीचे क्यूब रूट पूछ रहे हैं, आर द क्यूब रूट ऑफ एनी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्यूब रूट क्या पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है? यहां भी वही लिखोगे, नो क्यूब रूट नहीं होता। क्यों नहीं होता? एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी एग्जांपल्स क्या होंगे यहां? रूट 1 क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का क्यूब रूट कितना आता है? 1। 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 8 का क्यूब रूट आता है आपका 2। तो दोनों ही क्या है? रैशनल है। तो ये भी आपका ट्रू नहीं है। आगे कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expression are non terminating non repeating। क्या करना है आपको? 3 नंबर्स लेने हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? आपको पता है ऐसे नंबर्स तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन से नंबर्स में होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में। तो इसका मतलब आपको 3 इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं। तो लिखेंगे सिंस irrational numbers are neither terminating nor repeating। क्या होगा? ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग के लिए। तो सो रूट 2 रूट 3 रूट 4 ले नहीं सकते, रूट 5 आर द रिक्वायर्ड नंबर। यही तो पूछ रहा था आपसे कि भैया ऐसे नंबर बताइए जो क्या करें? ना ही टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें। तो क्या है? यही तो होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे प्रूव करा रहा हूं रूट 3 इरेशनल नंबर कैसे है। आपको पता है रूट 3 इरेशनल कैसे है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? रूट 3 का डेसिमल एक्सप्रेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग कर दीजिए। अब रूट 3 का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? जैसे 3 है तो क्या करेंगे हम? 3 आगे तो कुछ है नहीं, अगर 30 होता तो पेयर बनाते। अकेला 3 है तो 3 लिखेंगे। जो वैल्यू यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। जैसे 1 लिखेंगे तो 1 बन जा 1, 2 लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 बन जा 1, कितना आ जाएगा? 2 बचेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 और 1 2। अगर हम यहां 1 लिखने वाले हैं, मान लेते हैं यहां 1 लिखते हैं, 1 कितना लिखेंगे? 1। तो यहां 1 लिखेंगे तो आपको पता है यहां भी लिखेगा 21 बन जा 21, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो क्या करेंगे आप? डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेसिमल। और डेसिमल जब स्क्वायर रूट लेने पर जब डेसिमल लगा रहे होते हैं हम लोग, तो हमेशा पेयर में जीरो लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? पेयर्स में जीरो लगाते हैं। तो यहां लगाएंगे 0 0, याद रखिएगा। क्या लगाते हैं? पेयर्स में जीरो लगाते हैं, या ऐसे समझ लीजिए पेयर में ही नंबर कैरी करते हैं। ये जो डेसिमल के बाद है नंबर से उनको पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पेयर बना लेते हैं। क्लियर ना? तो क्या करेंगे? 1 यहां लिखेंगे, 1 21 बन जा 21 बहुत कम है। 2 जा 22 2 जा, अगर 2 लिखा यहां 2 लिखा तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। 22 2 जा, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, ये भी कम है। 5 जा 25 5 जा 125, ये भी कम है। 26 27 7 कर लेते हैं। 27 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 और 4 18, 8 जा करोगे ज्यादा आ जाएगा। तो यहां कितना बचेगा? 11। 27 में लास्ट नंबर ऐड करेंगे, 27 और 7 34, 2 डिजिट तो कैरी होंगी। क्या करेंगे आप? आपको पता है 4 जा, अगर 4 लिखेंगे 300 अप्रॉक्स होगा, 4 1200 के आसपास होगा। तो 4 तो लिख नहीं सकते, कितना लिख सकते हैं? 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 10, कितना हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा आपका 1 बचेगा, और यहां हो जाएगा आपके पास, देखिए 9 कैरी कर चुके थे ना, 10 माइनस 9 1 बचा था, यहाँ 9 हो चुका है, 9 माइनस 2 7 बचेगा। यहाँ कितना हो चुका है? 0, यानी 10 माइनस 10
खत्म हो जाएगा, ये 71 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे किसके साथ, इसे 346, क्लियर, 2 डेसिमल तो आ ही जाएंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 1 9, 2 3 जा 6। तो यहां कितना बचेगा आपके पास, यहां बचने वाला आपका 6 7, 10 में 4 6 7 और यहां बचा था 10 1, क्लियर। तो ये हो गया आपका, फिर से ऐड करेंगे तो 3 4 6 4। अब क्या करेंगे, जो यहां लिखना है, अब डेसिमल के 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, अब जो यहां लिखना है वही यहां लिखना है आपको। तो मुझे लगता है 5 टाइम्स चला जाना चाहिए। 34,000 17,000 नहीं जाएगा, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा। तो ये अगर मैं यहां लिखता हूं 1 लिखता हूं तो 1, ये तो हो जाएगा 34 ज्यादा हो जाएगा, जीरो होगा यहाँ। क्या करेंगे अब आगे, करिए, जीरो का करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा पूरा, तो इससे तो कुछ होगा नहीं, तो जीरो रहेगा, ये पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही आ जाएगा। क्या जाएगा 7600। फिर क्या करेंगे, 2 जीरो कैरी करेंगे डेसिमल की वजह से, तो यहां हो जाएगा 34640। अब आप क्या कर सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ऐसे जब करेंगे ये चलता रहेगा चलता रहेगा, डेसिमल एक्सप्रेशन बनाएंगे, ये क्या होगा, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता चला जाएगा तो आपने देखा ये जो √3 है, लिखेंगे सिंस √3 कितना आ रहा है, 1.73205 एंड सो ऑन। जब करोगे तो यहां से लिख दोगे विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर, ना ही टर्मिनेटिंग है, क्या है ना, नॉर रिपीटिंग, ना ही रिपीटिंग है। तो हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया प्रूफ करना, क्लियर। तो आगे के इरेशनल नंबर से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और उनके आंसर शीट भी मैं आपको साथ में दे देता हूं, चेक करिए, अगर नहीं आंसर आते तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस कर लूंगा।